रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां भोपाल के स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस लीक, तैराकी कर रहे 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, मची अफरा तफरी, बच्चे अस्पताल में भर्ती। अभिभावकों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा। स्विमिंग पूल में 20 से 25 बच्चे कर रहे थे अभ्यास और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। घटना के बाद लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हुए। कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर राजधानी भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र स्थित लिंक रोड नंबर 1 के। अधिक जानकारी ले लेते हैं न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनो ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, स्विमिंग पूल जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे अभ्यास करते हैं, भोपाल का चर्चित और मशहूर प्रकाश तरण पुष्कर, वहां पर गैस लीक होने का मामला सामने आया। कुछ बच्चे उससे प्रभावित भी हुए। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, भोपाल का सबसे पुराना स्विमिंग पूल प्रकाश तरण पुष्कर एक बार फिर चर्चाओं में है। कल ये देर शाम की घटना है। यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसने से 4 से 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ी और 2 बच्चे अत्यंत गंभीर हालत में यहाँ के सरकारी अस्पताल 1250 ले जाए गए और हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन यह गंभीर लापरवाही स्विमिंग पूल प्रशासन की। और इस स्विमिंग पूल प्रशासन की बात करें तो ये प्रकाश तरण पुष्कर में 3500 से ज़्यादा रेगुलर सदस्य हैं जो साल भर की सदस्यता लेते हैं और गर्मी के मौसम में यहाँ संख्या बढ़ जाती है और 1200 से 1500 लोग रेगुलर गर्मी के मौसम में भी आते हैं सुबह और शाम स्विमिंग करने। तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये स्विमिंग पूल आता है और इस घटना ने यहाँ के प्रशासन और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसकी पोल खोल के रख दी है। स्विमिंग पूल में 2 पूल बने हैं, एक बड़ा पूल है, एक छोटा पूल है और इसमें जो क्लोरीन की पाइपलाइन आती है, वो क्लोरीन की जो गैस आती है उसकी पाइपलाइन रिसने से ये पूरी घटना हुई। 5 से 6 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए, उन्हें उल्टियाँ होने लगी, खांसी हुई, चक्कर आने लगे और उसके बाद उन्हें 1250 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 बच्चों की हालत रात तक खतरे में थी, लेकिन अब सभी की हालत सामान्य है। लेकिन स्विमिंग पूल प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस प्रकार ये काफ़ी ज़्यादा पुराना तो स्विमिंग पूल है जहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग ही पहुँचते हैं, तो इस प्रकार की जो लापरवाही सामने आई है तो प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ क्या इससे पहले भी इस प्रकार का कोई मामला सामने आ चुका है, क्योंकि परिजनों की तरफ से पहले भी कुछ शिकायतें की गई थी? देखिए, परिजनों की तरफ से जहां तक बात करें तो इसी साल 28 और 29 अप्रैल को एक शिकायत लिखित में दर्ज की गई थी यहां के मैनेजर के पास कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, व्यवस्था सुधारी जाए, बच्चे छोटे आते हैं और उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी हो सकती है। और इसी बीच ये पूरी घटना हुई। अब इस घटना की जांच के तो आदेश पीडब्ल्यूडी विभाग ने दे दिए हैं और हम आपको पूल का नज़ारा दिखाते हैं। आप देखिए सामने ये 2 पूल यहाँ बने हुए हैं। एक ये बड़ा वाला पूल है जिसमें कि जो सीनियर लोग हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग स्विमिंग करने आते हैं सुबह और शाम के बैच में। और जहाँ तक बात करें तो वो सामने आप देख रहे हैं छोटा पूल, उसमें बच्चे अभी भी आपको तैरते हुए दिख रहे हैं। उसे बिगनर्स पूल का नाम दिया गया है और बिगनर्स पूल में हमेशा हालांकि गोताखोर वगैरह तैनात होने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं और आसपास कोई भी गोताखोर या स्विमिंग पूल प्रशासन की तरफ से तैनात नहीं है। केवल सीसीटीवी जो सर्वेलेंस दिया हुआ है या स्क्रीन लगी है उस पर निगरानी हो रही। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों पूल और उस छोटे पूल में ये पूरी घटना हुई और कल शाम की देर शाम की यह घटना है। देर रात तक बच्चे 1250 अस्पताल में भर्ती थे और बच्चों के पेरेंट्स अभी भी नाराज है। तो आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ बच्चे, छोटे जो बिगनर्स का पूल है यानी छोटे बच्चों का पूल है जहाँ पे कल ये घटना हुई, वहाँ बच्चे तैर रहे हैं और जो स्विमिंग पूल प्रकाश तरण पुष्कर का प्रशासन है वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। और आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग भी शामिल है। तो इस पूरी घटना ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पे और प्रकाश तरण पुष्कर के प्रबंधन की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यहाँ बिल्कुल लापरवाही का आलम ही है। और आज पूरी जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी, लेकिन 4 से 5 बच्चों की जिन्हें खांसी हुई थी, क्लोरीन गैस से जो तकलीफ हुई थी, उनकी जान जाते जाते बची है। और इसके बाद भी प्रबंधन ने कोई खास व्यवस्थाएं या सुधार यहाँ पे नहीं किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी घटना थी। और इस पूरी घटना के बाद
जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि काफ़ी पुराना ये स्विमिंग पूल है, बड़ी संख्या में वहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं, हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पर आते हैं और माना जा सकता है अच्छी खासी मोटी फीस भी वसूली जाती होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील ये जो मामला है वो सामने आया, बच्चों की जान भी जा सकती थी। तो अब स्विमिंग पूल प्रबंधन की तरफ से अब तक क्या इस पूरे मामले में जवाब सामने आया है? देखिए, स्विमिंग पूल प्रबंधन के को पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों ने इस पूरी मामले की जांच रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है और वो जांच रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है। कल रात के और शाम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि कितने बजे की ये घटना थी। पहले एक बच्ची जिसे चक्कर आए थे, खांसी हुई थी और वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद 4 से 5 बच्चे और खांसी की शिकायत से परेशान थे, उन्हें उल्टियाँ हुई थी और उन्हें तकलीफ हुई थी सांस लेने में। तो बड़ी घटना है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस पूरी घटना में कोई कैजुअल्टी या कोई मौत वगैरह नहीं हुई, न ही कोई गंभीर रूप से बीमार हुए और जो बीमार भी थे वो बच्चे ठीक हो चुके हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने भोपाल के प्रकाश तरण पुष्कर की सुरक्षा व्यवस्था से लेके प्रबंधन की पोल खोल दी है और ये पूरा स्विमिंग पूल एक हाई प्रोफाइल स्विमिंग पूल है जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला है। देखने वाली बात होगी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है जिम्मेदारों पे। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।